Yes, good afternoon and thank you all of you. Our student Sanjay Pawar, Aradhya, Rudraksh. Are you listening me? आवाज आ रही है आपको? Yes. Okay, welcome back. Today's our new topic is the इंडिया लोकेशन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन। आज हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अपना बिल्कुल न्यू टॉपिक है। ओके, न्यू लेसन, न्यू टॉपिक, लेसन नंबर 5। टेक आउट पेज नंबर 169। टेक आउट पेज नंबर 169, चैप्टर 7, इंडिया लोकेशन पॉलिटिकल फिजिकल। पेज नंबर इज 169, चैप्टर 7। ओके, न्यू चैप्टर है अपना। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, यस, आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि अपना जो कंट्री है वो इंडिया है, काफी अच्छा है अपने ये, और इसमें डाइवर्सिटीज काफी मिलती है। इसकी कौन सी लोकेशन है, स्टेटस इसका क्या है, किस तरह से यहाँ पर स्टेट्स वगैरह है, यूनियन टेरिटरीज है, इसका फिजिकल डिवीजन कैसा है, और ये वर्ल्ड में कौन सी जगह लोकेट करता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको सीरियसली और बहुत ही कंसंट्रेट से सुनेंगे। ओके, और रीड करेंगे। यस, जो अपना इंडिया है ये काफी यूनिक कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। ओके, बिकॉज यहाँ पर मैनी डाइवर्सिटीज मिलती है। ओके, इसीलिए इसे हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है कि अपना जो इंडिया है सब कॉन्टिनेंट भी कहलाता है। ओके, जो इंडिया है ये वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट कंट्री में आता है अपना। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, अकॉर्डिंग टू एरिया। इससे बड़े जो है वो कनाडा, ब्राजील वगैरह वो। ओके, और इंडिया जो है इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। दिल्ली इसकी कैपिटल है, ऑलरेडी आर नो कि अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली है। इसके जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है इसमें मैं आपको समझाऊंगा। ओके, क्योंकि ये अपना बिल्कुल न्यू टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले जिन क्लासेस में हमने डिस्कस किया उस समय कंडीशन अपनी इंडिया की अलग थी। फिजिकल डिवीजन जो भी है या पॉलिटिकल डिवीजन है उस समय अलग था, प्रेजेंट में अलग है। ओके, तो इनके बारे में हम आराध्य पॉपुलेशन में सेकंड है। पॉपुलेशन का टॉपिक आएगा तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, पॉपुलेशन है प्रेजेंट में सेकंड। फर्स्ट में चाइना है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ओके, हो सकता है फर्स्ट में आ जाए, तो वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो इंडिया की होगी, बट प्रेजेंट में सेकंड नंबर पर है। ओके, यस श्रेयांश, थैंक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अभी जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुनिए। ओके, उसमें बीच में आप ये अदर को आप इंक्लूड मत किया करो। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें डिस्कस करेंगे। यस, अभी हम अपना चल रहा है ज्योग्राफिक लोकेशन। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि अपनी जो कैपिटल है कितनी है, कौन सी है, दिल्ली है। ओके, न्यू दिल्ली जिसे हम बोलते हैं। और इसका जो एरिया है आपको यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इससे कोई मतलब नहीं, मैंने यहाँ कुछ लिखा भी नहीं। ओके, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, सब कुछ अपना यहाँ से। ओके, तो अपना जो एरिया है अपने इंडिया का जो एरिया है 3.28 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, अपना जो एरिया है वो कितना है, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। अब क्लियर है थोड़ा? ओके, और अपना जो ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंड है, ये ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंड कैसा है ये देखिए। ये अपना मैप जो इंडिया का है, मैंने थोड़ा सा मैप बनाया, आपकी बुक में है ये। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, आपको पता है ये ईस्ट साइड में आता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, तो देखिए इसमें ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से जो वेस्ट है अपना, ओके, ये है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2900 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट। ओके, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ, ये अपने गुजरात में है, कच्छ, वहां तक का जो एरिया है
इसकी जो लेंथ है, ओके, ये कितनी है स्टूडेंट, 2900 किलोमीटर। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, आराध्य आपको नहीं दिख रहा, एंड बाकी श्रेयांश और संजय, मनीष आपको? क्लियर दिख रहा है? आराध्या आपको क्यों नहीं दिख रहा है? रितिका आपको दिख रहा है? यस, बोर्ड क्लियर है। श्रेयांश आपको भी बोर्ड क्लियर दिखना चाहिए, ओके। तो अपना ईस्ट से वेस्ट, ओके। अब यहाँ फोकस मत करो, आपको थोड़ा सा हो सकता है लाइट की वजह से कुछ पार्ट नहीं दिख रहा हो, बट मैंने वहां कुछ लिखा नहीं है। ईस्ट से अपना जो वेस्ट है, यहाँ तक का जो एक्सटेंड है 2900 किलोमीटर। ओके, ये आप याद रखेंगे, ईस्ट से वेस्ट। ओके, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कितना है, 2900 किलोमीटर। एंड नॉर्थ से साउथ, ओके, अपनी जो नॉर्थ से साउथ है, ये जो एक्सटेंड है, ओके, कश्मीर से कन्याकुमारी, ओके, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो एक्सटेंट है, ये ग्रेटर है 3200 किलोमीटर। मीन्स ईस्ट से वेस्ट से जो नॉर्थ एंड साउथ का जो एक्सटेंट है वो कुछ ज्यादा है। ये देखिए 2900 है, यानी कि 300 किलोमीटर का डिफरेंस है। ओके, कितने किलोमीटर का डिफरेंस है ये? 300 किलोमीटर का। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, ये अपना जो एक्सटेंट है, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप अच्छी तरह समझना। ईस्ट से वेस्ट, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ओके, एपी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में जो कच्छ है वो बिल्कुल इस साइड का कॉर्नर का पॉइंट है। यहाँ तक का जो एक्सटेंट है, यानी कि इसका जो विस्तार है वो है 2900 किलोमीटर। एंड यहाँ कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेकर बिल्कुल यहाँ साउथ में लास्ट का जो लोवेस्ट पार्ट है, लोवेस्ट जो पार्ट है इंडिया का, बिल्कुल साउथ में कॉर्नर पे, वो है कन्याकुमारी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सटेंट है वो है 3200 किलोमीटर, ओके। यस स्टूडेंट, ये अपना हो गया कैपिटल हो गई, कोस्ट वेस्ट रीजन हो गया, नॉर्थ साउथ ये हो गया, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, जो अपना जो इंडिया है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये बहुत ही मोस्ट है, ये स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है इसको समझने में कि सर ये मीन्स क्या हो गया। ये इसमें जो आपके दे रखे हैं देखिए, विद एन एरिया 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, अपना जो एरिया है इंडिया का, ये कंप्लीटली एरिया, ओके, ये पूरा जो एरिया है वो कितना है स्टूडेंट्स, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ओके। और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो 7th कंट्री है उसमें आता है, वर्ल्ड की 7th कंट्री है ये अकॉर्डिंग टू एरिया, ओके। इट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स। अब देखिए आप इसको स्टडी कैसे करेंगे, अच्छी तरह समझना। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट्स, ओके, 8 है ये, और ये जो सर्किल रहता है इसे 80 मत पढ़ना, ओके, ये होता है 8 डिग्री, और ये 4 और ये मिनट्स, ओके। ये जो कोमा लगा हुआ है इसे हम मिनट्स बोलते हैं, ओके, और जो डबल कोमा रहेंगे उसे हम सेकंड्स बोलते हैं, बट यहाँ पर मिनट्स है, ओके। इस तरह से हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड में ये फैला हुआ है, ओके। ये किस तरह से हम मैप में देखेंगे ये अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में ये फैला हुआ है। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये। आपके देखिए इसमें मेरे पास मैप नहीं है, पेज नंबर 170 में इंडिया का जो मैप है उसे देखिए, ओके।
आपके पेज नंबर बिल्कुल लास्ट का जो है 265 में भी मैप है, आप उसे निकालिए एक बार। अब देखिए ये वर्ल्ड है अपना, इमेजिन कीजिए वर्ल्ड है, ओके, ये अपना वर्ल्ड है और ये क्या है, इक्वेटर है, ये नजर आ रहा है सबको, ओके, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। अब आप इसमें देखेंगे, आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे इंडिया यहाँ पर, ओके, ये छोटा सा पार्ट, ओके, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंडिया इस तरह से बना हुआ है ना, काफी स्मॉल पार्ट में ये दिखेगा आपको वर्ल्ड के मैप में। अब ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर कौन सी जाती है, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, इमेजिन कीजिए ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग बीच में से पासेज होती है, ओके, इंडिया के कहां से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में से, ये अपने 8 स्टेट्स हैं उनको बीच में से डिवाइड करती हुई लगभग ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ओके। अब देखिए अपने ये लैटिट्यूड्स होते हैं अपने, ये सब क्या है स्टूडेंट, ये लैटिट्यूड्स, और जो बीच में से आते हैं ये लॉन्गिट्यूड्स। अब इंडिया कहां पर लोकेट है, यहाँ पर है, ओके। अब मैंने आपको इसमें क्या बताया आपको कि जो हम देखते हैं इसमें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ओके, तो इंडिया की यहाँ पर आप देखना ये लेटीट्यूड है, ओके, ये जो लेटीट्यूड है वर्ल्ड के मैप में आपको इसको देखना होगा, लॉन्गिट्यूड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब देखिए ये इक्वेटर है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ, ये पार्ट कौन से में आ गया, ये नॉर्थ में आ गया, ओके, इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना अपना इंडिया, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया, इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ, ओके। स्पेस बिटवीन 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स में है ये। अगर अपन इस तरह से लैटिट्यूड्स देखेंगे तो इंडिया का बिल्कुल ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से लेकर और इसका जो ऊपर का पार्ट है कश्मीर का, ये इस तरह से इनमें डिवाइड है, ओके। इसी तरह लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे तो ये जो ग्रीनविच है लॉन्गिट्यूड्स में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल लास्ट का जो पार्ट है इंडिया के मैप में, ये देखिए बिल्कुल जो लास्ट के पार्ट में है, ये जो एक्सटेंड है इसमें, जो इसमें आपको बता रखे हैं कितना, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड 68 डिग्री 7 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में, ओके, ये लॉन्गिट्यूड, तो ये लॉन्गिट्यूड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्गिट्यूड्स हैं, और लैटिट्यूड में यहाँ से बिल्कुल अपर का जो पार्ट है वो, तो इनके बीच में ये इंडिया लोकेट है, ओके। आप इसमें मैप में अच्छी तरह उसको देखना, अपने जो लैटिट्यूड्स है लॉन्गिट्यूड्स है, इससे पहले एक लेसन था उसमें मैंने क्लियर किया था। Yes, India mainland about 3200 kilometer and the east-west extend approximately 2900 kilometers. इसकी जो कोस्ट लाइन मीन्स क्या हो गया, ये जो कोस्टल एरियाज है ना, ये कोस्ट लाइन कहलाती है, ओके। इस तरह से आपने देखा होगा ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा कोस्ट लाइन है, ओके, ये कोस्ट लाइन पार्ट, कोस्ट लाइन क्या होता है, किनारे वाला पार्ट, ओके। ये जो किनारे वाला पार्ट है इसकी जो कोस्ट लाइन है लगभग 6100 किलोमीटर लॉन्ग। देखो ये दिखा आपको इंडिया का मैप, ये कोस्टल लाइंस, ओके, ये ब्लू पार्ट दिखा, ये जो टोटल लेंथ है ये लगभग कितनी है, 6100 किलोमीटर, ओके, यस।
The coastline of the island group of Lakshadweep in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal is about 1414 kilometers, 1414 kilometers long. Snow-clad Himalayas. Snow-clad का मतलब क्या हुआ कि अपना जो हिमालय है नॉर्थ में है, ओके, तो ये एक आइस से भरा हुआ है, ये एक बॉर्डर बना देता अपने नॉर्थ पार्ट के अंदर. Snow-clad Himalaya form the northmost extent of India. Northmost में ये situated हिमालय, तो एक बाउंड्री बना देता है अपने ये अदर कंट्रीज के लिए. यहाँ पर क्या बना देता है बाउंड्री, इधर जो कोस्टल रीजन है तो यहाँ पर सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, अरेबियन ओशियन है, तो इसकी एक नेचुरल बाउंड्री यहाँ बनती है. और नॉर्थ पार्ट में कौन सी बनती है, हिमालय की एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट होती है. While Kanyakumari, also known as Kanyakumari, is the southernmost tip. बिल्कुल साउथर्न, बिल्कुल यहाँ लास्ट में कौन सी है, कन्याकुमारी. अभी मैंने आपको बताया था यहाँ से बिल्कुल लास्ट का पॉइंट जो है इंडिया का वो क्या है, कन्याकुमारी. India, mainland India along with Pakistan, Bhutan, Nepal and Bangladesh usually referred to as the Indian subcontinent. It is सबकॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज अपने यहाँ डाइवर्सिटीज काफी रहती है. इंडिया जो है इसमें काफी डाइवर्सिटीज है, यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, और यहाँ पर कहीं पर फर्टाइल मैदान है ना, प्लेन्स है, कहीं पर माउंटेन्स है, हिल्स है, रिवर्स है ना. तो इस तरह से यहाँ पर काफी ज्यादा हर तरह की डाइवर्सिटीज दिखाई देती है, इसलिए हम इसको एक कॉन्टिनेंट की जैसे मानते हैं. It is a big geographical unit cut from the rest of Asia by the Great Himalaya. अब जो एशिया है इसका ऊपर एशिया का पार्ट है, इंडिया भी किसमें आता है, एशिया में आता है, बट इसको एक नेचुरली बाउंड्री मिली हुई है. यहाँ पर तो वाटर बॉडीज है, एंड इस साइड में क्या है, इस साइड में हिमालय है, और इस साइड में क्या है, पाकिस्तान है. ओके, पाकिस्तान, बट पहले पाकिस्तान क्या था, इंडिया में था, और उसके उस साइड में क्या है, प्लेट्यूज है. ओके, और यहाँ पर भी थार का डेजर्ट है. तो इस तरह से एक नेचुरल बाउंड्री अपने इंडिया को मिली हुई है. ये इसकी एक डेफिनेट शेप बना देती है जो कि नेचुरली बनी हुई है, ये किसी ने क्रिएट नहीं की, मैन मेड नहीं है बाउंड्री. ओके, ये क्या है, नेचुरल है. यस, इंडिया जो नेबर्स है, यानी कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, सिंपल सा है, कुछ नेम्स तो आपको पता होगा. ओके, 7 कंट्रीज है जो कि इंडिया के बिल्कुल क्या है, नेबरिंग में है, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो कितने हैं टोटल, वो 7 है. ओके, 7. ओके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. ओके, म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, प्रेजेंट में इसे म्यांमार कहा जाता है. ओके, इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव. देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और इसके जो ईस्ट, जबकि वाइल श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर नेबर अक्रॉस द सी. और ये इंडिया है, और यहाँ पर क्या है, श्रीलंका, इंडिया के जस्ट आफ्टर, बट उसको एक उसको दोनों को सेपरेट करने वाला जो पार्ट है उसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं. ओके, ये एक नैरो स्ट्रेच है जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है, और उसे हम पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं. PALK, पाक. स्पेलिंग का ध्यान रखना है, PAL इसमें साइलेंट है, हो गया पाक स्ट्रेट. ओके, तो इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करने वाला जो नैरो पार्ट है उसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं. क्लियर है? And Sri Lanka, India ocean is the only ocean in the world which is named after country. Only India ही एक ऐसा कंट्री है जिसके नेम से किसी ओशियन का नाम रखा हुआ है, इंडियन ओशियन, और वो ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि नॉर्मल क्या था, कि इंडिया एक क्या है, कॉन्टिनेंट्स की जैसे है, यहाँ पर इसे सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इसीलिए इसमें यहाँ डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है. तो इसी बेस के ऊपर इस ओशियन का नाम भी इंडियन कॉन्टिनेंट रख दिया गया. इंडियन पेनिनसुलर इन द साउथ डिवाइड्स द इंडियन ओशियन इनटू अरेबियन सी इन द वेस्टर्न एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्टर्न साइड. लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड आर पार्ट्स ऑफ इंडिया. इसके अलावा आपने मैप में देखा होगा,
इस साइड में लक्षद्वीप है, ओके, ये अंडमान है, ये देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप, ओके, लक्षद्वीप, एंड इस साइड में क्या है अंडमान, ये भी क्या है इंडिया के ही पार्ट माने जाते हैं, ओके, यूनियन टेरिटरीज। देयर आर होम्स इन द ओल्डेस्ट ह्यूमन रेसेस लाइक जोरावा, ये कोई ट्राइब्स थी जो उस समय इंडिया में रहती थी काफी टाइम पहले, ओके। ओंग्स, सेंटिनलेस, ये ट्राइब्स थी जो काफी टाइम पहले, हजारों साल पहले इंडिया में रहती थी, और ये क्या करती थी हंट, यानी कि शिकार करती थी तीरों से। इनसे लिखा हुआ इसमें बोज वगैरह, उस समय राइफल वगैरह तो थी नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, ओके, तो तीर से लिखा ना बोज एंड एरोज, तो इस तरह से वो करती थी शिकार। दे हैव नो कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और इनका जो था वर्ल्ड के जो आउटसाइड जो कंट्रीज थे उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, बिकॉज अपनी जो इंडिया है, ओके, इसको एक नेचुरली क्या है बाउंड्री मिली है, ओके। इस तरह से यहाँ क्या है सी है, इधर क्या है हिमालय है, ओके, ये हिमालय है, यहाँ पर डेजर्ट है, बट पाकिस्तान के उस साइड में भी प्लेटूज है, ओके। तो इस तरह से इसको एक नेचुरल बाउंड्री मिली हुई है, तो ये जो लोग थे इनका वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको, एनीथिंग कुछ पूछना हो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसमें से, अदर मत पूछना, आप 2 पेज आगे जंप लगा दो तो और वहां से कुछ भी पूछना शुरू कर दो। ओके। नेक्स्ट आता है अपने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब आपके इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है, इंडिया रिपब्लिक कंसिस्टेड 28 स्टेट्स, ओके, वेरी गुड रितिका, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा किसी बुक में कुछ अदर लिखा हुआ है तो बताइए। यही लिखा हुआ है सबके, क्योंकि बुक्स है कोई पहले प्रिंट हो गई हो, कोई बाद में हो गई हो, क्योंकि कुछ पेजेस में कुछ टॉपिक्स में क्या है कुछ चीजें अलग हो जाती है। तो आप सबके यही लिखा है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के लिखा हो तो अभी बताइए मुझे। आराध्य सर, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये पहले रहते थे, प्रेजेंट में नहीं रहते। ओके आराध्य, पहले रहते थे, प्रेजेंट में तो रहने दो इनको, ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसमें काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रेजेंट में अपने 1920 के अंदर बहुत सारी कंडीशन चेंज हुई है, जैसा आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का जो मैटर है, उससे पहले अपने आंध्र प्रदेश और अमरावती का ये जो भी है, तेलंगाना का है ना, तो इस तरह से ये कुछ चेंज। तो प्रेजेंट में जो है आप 29 को तो 28 कीजिए एंड 7 को 8 कर लीजिए, ओके। 29 की जगह 28 स्टेट्स, ओके। स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यूटी मीन्स उत्तर प्रदेश मत कर देना इसको, है ना। तो आप इसमें करेक्शन कर लीजिए। कर लिया आप सबने 28। अब आप देखेंगे गूगल में या कहीं यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो कुछ जगह आपको इसमें 29 भी लिखा हुआ सकता है, या जो पुराने हैं उसके अंदर वीडियोस उसमें 29 एंड 7 आ सकता है, 20 या फिर 29 एंड 7 यूनियन टेरिटरीज आ सकती है, बट आज सबको प्रेजेंट में तो यही लिखना है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ओके। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे हुआ। आपके जो बुक में पहले लिखा हुआ है 29 एंड 7, ये बिल्कुल राइट था, ओके।
बट ये पहले का प्रिंट है, प्रेजेंट में इसमें कुछ चेंजेस हो गया है बिकॉज अपने जो जम्मू कश्मीर था, ओके, ये एक स्टेट था, तो अब ये स्टेट नहीं रहा, तो 29 में से 1 माइनस हो गया, तो कितने हो गए, 28 हो गए। ओके, क्लियर है ये। अब देखिए इसमें जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इसमें क्या हुआ, 7 की जगह ये जो जम्मू कश्मीर था इसमें 2 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी गई। ओके, कितने यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी गई, इसमें 2 बना दी गई। ओके, तो अब ये कितने हो गए, 9 हो गए, 7 की जगह कितनी हो गई, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। बट मैंने आपको इसमें 8 लिखवाया, 8 क्यों लिखवाया, क्योंकि अपने इसमें जो दमन एंड दीव था, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 2 यूनियन टेरिटरीज थी, दोनों अलग अलग थी, इसको मिलाकर एक कर दिया गया। ओके, तो दादर एंड नागर हवेली ये 1 थी एंड दमन एंड दीव ये थी 1, तो ये दोनों 2 थी, इसको मिलाकर क्या कर दिया गया, जनवरी 2020 में इनको मिलाकर एक ही कर दिया गया। इस तरह से अपनी जो यूनियन टेरिटरीज है वो कितनी हो गई, 8 हो गई वापस। ओके, तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज अपने हो गए। अगर आपको कोई पूछे कि ये कैसे, तो आप उसे एक्सप्लेन कर देना, जैसा कि मैंने बताया कि 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, जम्मू कश्मीर की एंड लद्दाख की। ओके, अब 7 की जगह 7 + 2 कितनी हो गई, 9, बट जो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव जो था उसको भी कंबाइन कर दिया गया, उसको 1 कर दिया गया, तो इस तरह से अपनी 8 हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम इसमें, क्योंकि इसमें क्या काफी कंफ्यूजन रहता है, तो अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके, टेरिटरीज, न्यू दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, क्लियर है। तो ऑल स्टेट्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर एंड जोग्राफिकल फीचर्स। ये जो कंट्रीज है अपनी, इसकी जो कैपिटल है वो नेशनल कैपिटल तो दिल्ली है, न्यू दिल्ली, और अपनी कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स है, जैसा आपको बताया 28 स्टेट्स है ना, तो इनमें क्या है, इनका कल्चर, लैंग्वेज इनके अलग है, जोग्राफिक फीचर्स इनके अलग है, मैप में आपने देख रखा होगा इनकी बाउंड्रीज जो है। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट स्टेट है। ओके, सबसे बड़ा जो स्टेट है इंडिया का वो कौन सा है, राजस्थान है, एंड सेकंड नंबर पर एमपी है। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। ओके रितिका, एमपी मीन्स क्या होता, अभी मैंने कहा एमपी, तो एमपी मीन्स, रितिका व्हाट डू यू मीन बाय एमपी, यस, एरिया वाइज है राजस्थान। यस, वेरी गुड। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, पॉपुलेशन में यूपी। ओके, तो मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर। ओके, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आर रीऑर्गेनाइज्ड। जो उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, ये न्यू स्टेट्स बने हैं। पहले किस में थे, उत्तराखंड किस में था, यूपी में था, झारखंड किस में था, बिहार में था, एंड छत्तीसगढ़ किस में था, मध्य प्रदेश में। राजस्थान उससे पहले जो एमपी था वो फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट था अपने इंडिया का, बट मध्य प्रदेश का डिवाइजेशन हो गया और उसके बाद में उसमें से एक अलग स्टेट बन गया छत्तीसगढ़, तो उसका एरिया क्या हो गया, स्मॉल हो गया, इसीलिए राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आ गया। ओके, तो हम कौन से स्टेट में रहते हैं, इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट में रहते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, क्लियर है। अभी आपने पूछा हाईएस्ट पॉपुलेशन आराध्य, तो उत्तर प्रदेश है। ओके, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी यहीं पर है। ओके, लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, 9 स्टेट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। और जो अपने ये कोस्टल पार्ट्स है, इंडिया का जो कोस्टल पार्ट्स रहता है ये, ओके, यहाँ पर टोटल कितने स्टेट्स आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आते हैं 9। ओके, कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक
एंड गोवा। ये 9 स्टेट्स है जो कि कोस्ट लाइन पर आते हैं। नेबरिंग कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्रीज विद और 17 स्टेट्स। और अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो अपने कौन कौन से स्टेट्स उससे टच करते हैं। ओके, ये देखिए 17 स्टेट्स उससे टच करते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सब किससे टच करते हैं? पाकिस्तान से। ओके, पाकिस्तान से टच करने वाले कौन कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। ओके, अब ये जम्मू कश्मीर जो इसमें लिखा हुआ है, ये पहले के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। ओके, तो अभी हम उसी के अकॉर्डिंग ये नेम लर्न करना है, तो अपन डायरेक्ट ऐसे ही लर्न कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये कॉमन बाउंड्रीज है किसके साथ में? बांग्लादेश की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना से भी टच करते हैं। ओके, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान से टच करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये नेपाल से टच करते हैं। ओके, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये टच करते हैं म्यांमार से। तो इस तरह से अपनी जो इंडिया के ये जो स्टेट्स है, 17 स्टेट्स है जो कि अपने जो पड़ोसी देश है उनकी जो बाउंड्री है उससे टच करते हैं। क्लियर है? तो आपको इसमें मेन तो क्या याद रखना है कि कितने स्टेट्स है टोटल जो कि नेबरिंग कंट्रीज को टच करते हैं? 17 स्टेट्स। ओके, अब देखिए फिजिकल डिवीजन जो अपने इंडिया है, इसको फिजिकल डिवीजन में भी डिवाइड किया गया है। इसको 5 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया। इससे पहले हमने इसकी लोकेशन वगैरह डिस्कस कर ली। ओके, अब इसके क्या है, इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं, ओके, उसके आधार पर इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5। आपको कहा जाता है, जैसे आपको मैप मंगवाया जाता है। ओके, तो आपको कहा जाता है पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप। ओके, तो पॉलिटिकल मैप में तो आपको पता है जैसे कि उसमें स्टेट्स हैं। ओके, या उनकी जो कैपिटल्स, उनकी जो बाउंड्री है, या फिर अपनी जो कंट्री है। ओके, तो उसमें डिफरेंट स्टेट्स है, तो उसमें बाउंड्री वगैरह उसमें शो की जाती है, तो होता है अपने पॉलिटिकल मैप। और उसमें जो इसमें जो नेक्स्ट आता है फिजिकल। इसमें फिजिकल में जो ये देखिए आपके इसमें ये जो माउंटेन्स है, रिवर्स है, इस तरह की चीजें उसमें शो की जाती है। प्लेन्स है, ये सब फिजिकल में आते हैं। तो इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? फिजिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, इसके अंदर। ओके, इनमें हमने इसको डिवाइड किया है। इससे पहले जब हम ये आगे डिस्कस करेंगे, इससे पहले जो पॉइंट था उसमें अगर आपको कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए। वेरी गुड, नो डाउट। ओके, तो फिजिकल डिवीजन में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इनको 5 में। तो फर्स्ट अपना आ रहा है नॉर्दर्न माउंटेन वॉल, यानी कि जो अपने जो नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए इससे भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो अपना फर्स्ट पार्ट है नॉर्दर्न माउंटेन्स, इसको भी डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड किया गया। ओके, यस, द कंसिस्ट ऑफ काराकोरम एंड द हिमालय रेंजेस। जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको माउंटेन से, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो काराकोरम है, ओके, काराकोरम भी बोल देते हैं बट नॉर्मल इसे काराकोरम रेंज कहते हैं। अब ये देखिए कहाँ पर है। काराकोरम इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ mountains in India. It extends from India and Kashmir and move eastward into Tibet. Okay.
मैप में देखिए आप, ये इंडिया का मैप है, ओके, ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तिब्बत है यहाँ पर, ओके, यहाँ तिब्बत रहता है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड हो रहा है, ओके, ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको सबको। इसमें भी आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा, यहाँ तिब्बत है, यहाँ चाइना। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कराकोरम। आपने कई बार न्यूज में इनमें देखा होगा, ओके, तो उसमें बोलते हैं कराकोरम। तो कराकोरम इस पार्ट को हम कहते हैं, जो कि कहां से कहां तक फैला। इट एक्सटेंड फ्रॉम इंडिया इन कश्मीर एंड मूव ईस्टवर्ड इनटू तिब्बत, जो कि अपने जो कश्मीर है वहां से मूव कर रहा है ईस्टर्न में तिब्बत की तरफ, ओके। इट इज नोन एज कैलाश रेंज, इसे कैलाश पर्वत भी हम कहते हैं ना, मानसरोवर कैलाश पर्वत, तो वो यही पार्ट होता है। इट इंक्लूड्स द प्लेट्यूज ऑफ अस्काई चीन। अस्काई चीन भी इसमें, जिसमें चीन कई बार उसमें अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है कि ये इंडिया का नहीं चाइना का पार्ट है, ओके, तो अस्काई चीन भी वहीं पर है। हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज इज द माउंट गॉडविन ऑस्टिन। और जो कराकोरम की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी हम जानते हैं। एंड इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट तो आपको पता है सियाचिन एंड द बाल्टोरा आर द इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हियर। यहाँ के मोस्ट क्या है, ग्लेशियर्स हैं। इनके नेम प्रेजेंट में आप जो तिब्बत एंड इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है, तो इसी मैटर पर ज्यादा हो रहा है। चीन इसको अपना पार्ट मानता है, जबकि इंडिया इसे अपना पार्ट मानता है, ओके। यस मनीष, द लद्दाख एंड जस्कार रेंज लाई इन द साउथ ऑफ कराकोरम। ये ब्राउन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ओके। ये कौन सा स्टूडेंट, लद्दाख एंड जस्कार लाई द साउथ ऑफ द कराकोरम ऑन अदर साइड ऑफ रिवर इंडस। इंडस रिवर भी यहाँ पर बहती है एज इट फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये जो हिमालय है इसे हम एबोर्ड ऑफ स्नो भी कहते हैं। एबोर्ड मीन्स होता है रहने की जगह, स्थान, ओके, आवास, और आइस यानी स्नो मीन्स आइस यानी कि बर्फ के रहने की जगह, यानी कि बर्फ का स्थान, ये हम इसको कहते हैं, किसको, हिमालय को, ओके। एंड फॉर्म द नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया, देयर लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर। ये जो कराकोरम है इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर, और इसकी जो विड्थ है लगभग 400 के आसपास है, बट ये कहीं पर कम भी है और कहीं पर ज्यादा भी है। और वेस्ट टू ईस्ट इसकी जो विड्थ है वो है 150 किलोमीटर। दीज आर न्यू फोल्ड माउंटेन्स, और ये जो हिमालय है इसे हम न्यू फोल्ड माउंटेन के नाम से हम इसे जानते हैं, ओके। आई थिंक पिछले लेसन में था फोल्ड माउंटेन, उसमें हिमालय था, ओके। तो ये न्यू फोल्ड, या फिर इसको यंग भी बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। और वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो भी ये है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए, शेपिंग इंडियन क्लाइमेट्स के लिए। आपने देखा होगा जो साइबेरिया है वहां से बिल्कुल कोल्ड विंड्स इंडिया आती है, बट जो ये जो हिमालय है उससे क्या करता है, उसके लिए एक बैरियर के रूप में वर्क करता है, ये उसको रोकता है, इसलिए एक्सट्रीम कोल्ड अपने जो इंडिया में नहीं आ पाती। द नेम हिमालय इज वेरी अप्रोप्रिएट, इट्स मीन्स द अवॉर्ड ऑफ स्नो। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट माउंटेन रेंज, और जो हिमालय है उसकी कितनी रेंजेस है, 3 रेंजेस हैं, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें हिमाचल, मिडिल हिमाचल जिसे कहा जाता है, एंड शिवालिक जो कि आउटर हिमालय है। इस तरह से अपने ये क्या है, इसकी 3 रेंजेस है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पहले से रिकॉल करेंगे, ओके, 5 मिनट्स, उसके आफ्टर हम जो इसके न्यू पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप ये चैप्टर और रीड करना घर पे, जो भी प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछना, ओके। हैव ए नाइस डे, बाय।